ट्यूशन फीस के मामले को लेकर आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा कुछ अभिभावकों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर संदीप शिवा को ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष नवनीत शर्मा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, जिसके तहत सभी स्कूल बंद हैं और ऐसे में छात्र छात्राओं को विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों के पास स्मार्टफोन होना आवश्यक है, तभी वह ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं। जो छात्र छात्राएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन्हें शासन द्वारा अनुदान देकर पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी शासन की योजना अनुसार गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, अतः वे किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा लेंगे। वर्तमान में स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा में जो ट्यूशन फीस वसूली जा रही है, उसका कोई मापदंड नहीं है। ट्यूशन फीस के नाम पर ग्राहकों को ठगा जा रहा है। जो गत वर्ष सालाना फीस थी, उसी के समकक्ष फीस वसूली जा रही है, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई में विद्यालय परिसर का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। साथ ही विद्यालय के द्वारा बच्चों को महज एक या किसी विद्यालय में 1.5 घंटे तक ही पढ़ाया जाता है। उसमें से 15 मिनट तो हाजिरी लगाने में लग जाते हैं और कुछ विद्यालयों में टीचर एक साथ 2 सेक्शन के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके कारण कभी आवाज़ नहीं आती तो कभी विजुअल नहीं दिखते। ऐसे में जब बच्चा स्कूल परिसर का उपयोग नहीं कर रहा है और न ही उसे पूर्ण रूप से समय दिया जा रहा है, स्कूल में बच्चे को लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ाया जाता था और उसे समझ नहीं आने पर पास में बिठाकर सिखाया जाता था। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में शिक्षा व शिक्षिकाओं के पढ़ाने के बाद की सारी मेहनत बच्चों के पालकों को करनी होती है। इन सब के बावजूद स्कूल प्रशासन द्वारा सरासर ग्राहकों को ट्यूशन फीस में बिना सरकार की अनुमति के बढ़ोतरी कर ग्राहकों को लूटा जा रहा है, जिसका ग्राहक पंचायत विरोध करती है। साथ ही यह मांग करती है कि ट्यूशन फीस को लेकर मापदंड तय किए जाएं और स्कूलों द्वारा जो लूट खसोट मचाई जा रही है, उस पर अंकुश लगाया जाए, जिससे बच्चों के अभिभावकों को थोड़ी राहत जरूर मिले। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि यदि किसी वस्तु की बाजार में कीमत 1 किलो की 100 रुपये है और दुकानदार अगर हमें 100 ग्राम ही वस्तु दे रहा है, तो क्या हम उसे 100 रुपये देंगे? यह सोचने वाली बात है। ज्ञापन के दौरान यहां ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष नवनीत शर्मा, जिला सचिव विजय कोठारी, जिला मीडिया प्रभारी रवि राठौर, आशीष जैन, राजेश सोनी, हितेश रामावत, नरेंद्र बंधवार और योगेश राय मलानी मौजूद थे। ज्ञापन का वाचन जिला सचिव विजय कोठारी ने किया। सर्वप्रथम इस श्रेणी में तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बहुत ही जो संवेदनशील मुद्दा है इसको उठाया है, क्योंकि आमजन जितने भी जो अभिभावक हैं वो इतने परेशान हो रहे हैं कि अभी जो स्कूलों की जो प्रशासन ने मापदंड तय किया था, उसके अनुसार स्कूल फीस में मनमाने तरीके से वो उन्होंने ट्यूशन फीस जरूर नाम दिया है उसको, लेकिन एक्चुअल फीस वैसी ही वसूली जा रही है जैसे कि पिछले साल वसूली जा रही थी। और उसमें जैसा कि सबको ज्ञात है कि अभी सिर्फ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है और ऑनलाइन में 1 से 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब उसमें उनके 10-15 मिनट अटेंडेंस में, बाकी कभी बहुत सी बार तो वीडियो चलते नहीं है, बफरिंग होता है, उनका आधा टाइम वैसे ही निकल जाता है। किसी दिन 1 पीरियड लगता है, किसी दिन नहीं लगता है। पता चला आज बच्चे ने आधे घंटे पढ़ाई करी और उसके लिए इन्होंने इतना मतलब एक हवा बोल दें अपन या फ्रेशर बोल दें उस तरीके का क्रिएट किया हुआ है अभिभावकों पर कि उनको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है कि नहीं आपको फीस तो जमा कंपलसरी करनी है, नहीं तो आपका बच्चा की क्लास उन्नति नहीं होगी, उसका कक्षा उन्नति नहीं होगा, वो उसी क्लास में रह जाएगा। और एक ही नहीं, ऐसे अब ये देख लीजिए 9 से 12 का ये मैटर है, लेकिन फर्स्ट से KG 1 से 8 तक के बच्चों का क्या, उनको तो सिर्फ व्हाट्सएप पे होमवर्क आ रहा है और उसके लिए भी उनको ट्यूशन फीस। तो मतलब इतने सालों से स्कूलों की जो मनमानी चल रही है निश्चित रूप से मतलब अमानवीय है। इसके लिए मानवीय शब्दों को तो अपन बोल नहीं सकते और इसके लिए जो ग्राहक पंचायत ने ये फैसला उठाया है, ये जो मुहिम चलाई है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी ग्राहक पंचायत का सदस्य हूं और चाहूंगा कि इस मुद्दे को आगे तक लिया जाए और प्रशासन इस ओर ध्यान दे। अभी वर्तमान में कलेक्टर महोदय को ये ग्राहक पंचायत के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अब देखते हैं कलेक्टर महोदय इस संदर्भ में क्या संज्ञान लेते हैं। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मंसूर इकाई द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। काफ़ी समय से विभिन्न स्कूलों के अभिभावकों की शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी कि जो ट्यूशन फीस के नाम पर जो घोटाला किया जा रहा है एक तरह से, उसको किसी तरह से रोका जाए और शासन तक अपनी बात रखी जाए। तो उसी मांग को लेकर आज हम बहुत सारे अभिभावकों के साथ में यहाँ पर कलेक्टर महोदय ज्ञापन देने आए, जिसमें हमने मांग करी है कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही लोग काफ़ी परेशान हैं और जो स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वसूली की जा रही है ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में जो स्कूल का शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो स्तर प्राप्त भी नहीं हो पा रहा है। चूँकि स्कूलों में पढ़ाई का जो समय होता था कम से कम 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई होती थी,
अब वो पढ़ाई सिमट कर 1 से 1.5 घंटे के समय में रह गई है। उसमें भी पूरी तरह से पढ़ाई हो नहीं पाती है, अटेंडेंस ली जाती है, उसके अंदर कभी नेटवर्क नहीं मिलता है, कभी वीडियो बराबर नहीं आता, कभी आवाज़ बराबर नहीं आती है। उसके बावजूद भी और उसके बाद स्कूल के परिसर का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और वो जो समय दिया जाता था बच्चों को, जिस तरह से पढ़ाया जाता था, वो पढ़ाई का स्तर भी अभी वो नहीं देखा जा रहा ऑनलाइन के दौरान। जबकि फीस पूर्ववत पहले के माफिक ही ली जा रही है, वसूली जा रही है, जो कि तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है। उसके अलावा जो अभिभावकों पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है और उसके बाद बच्चों को जो ग्रुप बनाया गया है, बच्चों को ग्रुप में पर्सनली बच्चों को प्रेशर डाला जा रहा है, जो कि कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि वैसे ही लोग अभी काफ़ी परेशान हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज ग्राहक पंचायत ने ये मांग उठाई है कलेक्टर महोदय से, शासन से, और हम चाहते हैं इस मांग पर शासन पूरा ध्यान दे, कलेक्टर साहब पूरा ध्यान दे, क्योंकि आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। और जो स्कूलों द्वारा फीस ली जा रही है वो नियमित जो वसूली होती थी उसी तरह से ली जा रही है। तो इसका मापदंड तय करके जो भी वास्तविक इसका ट्यूशन फी होना चाहिए, जैसे अगर 5 घंटे की पढ़ाई थी वो 1 घंटे में अगर आप करा रहे हैं तो शुल्क उस हिसाब से क्यों ना ली जाए। इसके बाद जो भी स्कूल प्रबंधन का जो भी लगता था, इसमें व्यय लगता था, वो व्यय कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है, तो क्यों ना उसके अनुसार शुल्क लिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अगर इस मांग पर अगर हमारा विचार किया जाता है, जो कि हमें पूरी उम्मीद है, और अगर नहीं ऐसा नहीं होता है तो हम इसको बहुत शीघ्र एक आंदोलन का रूप देकर फिर सड़कों पर उतरेंगे, सारे अभिभावकों को साथ में लेके आएंगे, सभी अभिभावक साथ में हमारे। और शासन से निवेदन है इस ज्ञापन पे संज्ञान लेकर इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा आज जो स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा हो रही है उसके संबंध में इन्होंने अपने कुछ मांगे रखी है। इनका कहना है कि जो स्कूल फीस ली जा रही है उसमें थोड़ी कटौती की जाए, और अन्य मांगे भी इन्होंने प्रेषित की है। ज्ञापन इन्होंने कलेक्टर महोदय जी के नाम पर दिया है। उस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो शासन द्वारा कराई जाएगी।